हेलो दोस्तों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हिस्ट्री ज्ञान की नानी पे। हम हरियाणा जी के की जो हमारी सीरीज जो है वो चल रही है और आज हम करने वाले हैं हरियाणा की वेशभूषा। ठीक है, जो पुराने समय में हमारे यहाँ पे पुरुषों महिलाओं द्वारा कैसे कपड़े पहने जाते थे, ठीक है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पुरुषों की वेशभूषा। ठीक है, ठीक है। तो पुरुष क्या पहनते थे? धोती कुर्ता पहनते थे। धोती कुर्ता, ठीक है। तो धोती कुर्ता, धोती तो आप सबको पता ही है, ठीक है। और कुर्ता कैसा होता था? कुर्ता होता था छोटे कॉलर वाला, ठीक है, ऐसे मतलब जैसे ये मेरे वाला कॉलर है ना, लगभग ऐसा ही होता था। और गोल बाजू वाला, ऐसे बटन वो नहीं लगे होते थे, कफ नहीं होते थे, बटन नहीं होते थे उस पे। गोल बाजू ऐसे, खुली हुई बाजू, ठीक है, वो होता था। कुर्ता कैसा होता था? कॉलरदार कमीज, गोल बाहों वाली, ठीक है। ठीक है, ये होती थी पुरुषों का धोती कुर्ता। उसके बाद आप बात करते हैं जो सिर पे जो पहने जाते थे, ठीक है, उसको मतलब कई अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन हरियाणा का जो सबसे फेमस है वो होता है खंडवा। ठीक है, खंडवा या खंड का भी बोल देते हैं इसको। ये क्या होता है? एक बड़ा सा मतलब सूती कपड़ा होता है, उसको ऐसे ऐसे करके गोल गोल करके मतलब सिर पे जो है लपेटा जाता है। अपन सभी ने देखा, उसको बोलते हैं खंडवा, ठीक है। हरियाणवी ढंग का जो है ये सिर पे पहना जाता था, मतलब पगड़ी है ये। खंडवा या पगड़ी तो एक ही बात है ना, सिर पर पहना जाता है। और नेक्स्ट आप बात करते हैं, एक होता है पाग। ठीक है, एक होता है पग। पग कौन से होते हैं? वो जो पंजाबी पहनते हैं, ठीक है, पंजाब में पहनी जाती है। एक होता है पाग। पाग होता है मतलब जो अपने हरियाणा के जो इलाके हैं ना, राजस्थान के साथ लगते हैं ना, वहां पे पहनी जाती है। ये राजस्थानी टाइप में होती है, राजपूती ढंग की पगड़ी होती है ये, मतलब वही राजस्थानी या राजपूती। राजपूती ढंग की पगड़ी होती है, ठीक है। और एक होती है, क्या कहते हैं उसको, पगड़ी। ये कौन सी होती है? ये मारवाड़ी ढंग की होती है, ठीक है। ठीक है, मारवाड़ी ढंग की होती है। ये भी मतलब लगभग राजस्थान के साथ जो इलाके लगते हैं उधर ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो जो जहाँ आप रह रहे हैं उधर तो खंडवा या खंड का ही होता है। और एक होता है साफा। साफा कौन सा होता है? ये सैनिक ढंग की पगड़ी होती है, ठीक है, सैनिक फैशन वाली। उसको कहते हैं साफा, ठीक है। लिखते चलिएगा साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं कमरी। कमरी होती है मतलब बिना बाजू की जैकेट सी होती है जो कमर तक आती है, ठीक है। आधी बाजू की। बुजुर्ग पहनते हैं इसको, ठीक है।
उसके बाद आप बात करते हैं अंगरखा। ये कुर्ता होता है मतलब पुराना दरबारी ढंग का कुर्ता, ठीक है। कुर्ता, ठीक है, उसको कहते हैं अंगरखा। उसके बाद आप बात करते हैं खेस, जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है, ठीक है। मोटे सूत की जो धागे होते हैं उनसे बनाया जाता है, ठीक है। बनी चादर जो सर्दियों में पुरुष ओढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं खेस। ये अभी भी, अब तो मतलब बेचारे लेन देन में ही रह गए हैं, है ना। जो मतलब किसी को दिया जाता है, गिफ्ट वगैरह किए जाते हैं, ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। शादियों में ऐसे खेस ही देते हैं, तो ओढ़ते नहीं है अब इसको पुरुष। एक होती है रुई की कमरी, है ना, एक ये वाली कमरी की है आपने, और एक है रुई की कमरी। इसी का रूप होता है, लेकिन इसमें रुई डाल दी जाती है, ठीक है, सर्दियों में पहनी जाती है। कमरी पुरुष सर्दियों में पहनते हैं, ठीक है। तो ये तो थे अपने पुरुषों की जो वेशभूषा है, पुरुष पहनते हैं जो, ठीक है। जल्दी निपट गया भाई, ठीक है। पुरुष है बेचारे इतना ही पहनते हैं, ठीक है। अभी देखो हम महिलाओं की करेंगे, लंबा चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप बात करते हैं, देखो महिलाएं पहनती है घाघरा। पहले पहनती थी, ठीक है। अब क्या पहनती है? घाघरा, घाघरी या दामन, ठीक है। दामन कौन सा होता है? दामन होता है मतलब लाल या फिर काला, ठीक है। सारे कलर नहीं आते थे दामन में, देखो आप लोग ये ना नोट करना। दामन होते थे सिर्फ लाल या काले रंग के, ठीक है। लाल या काले सूती कपड़े से बना होता था, ठीक है। और महिलाओं द्वारा पहना जाता था, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, दामन के जो प्रकार थे ना, वो बताती हूँ मैं आपको। एक होता था इसका कैरी, और एक होता था इसका ले, और एक होता था चांद तारा, ठीक है। ये जो है ना दामन के प्रकार है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ, दामन के प्रकार, ठीक है। इनमें है ना फर्क जो है, अंतर आप नोट कीजिएगा। चांद तारा कौन सा होता था? दूज का चांद, ठीक है। पूरा गोल चांद नहीं, दूज का चांद, बिल्कुल वो छोटा सा ऐसे करके, जो वो बिल्कुल ऐसे वाला चांद होता है ना। मुझे देखो ड्राइंग नहीं आती, मेरी ऐसी बनती है, केला बन गया ये तो, ठीक है। ऐसे ऐसा चांद होता है ना, बिल्कुल पतला सा छोटा सा ऐसे वाला, वो होता है दूज का चांद। दूज का चांद और उस पर एक तारा, ठीक है। तथा तारा, ठीक है। जिस पर दूज का चांद और तारा छपा होता था, वो होता था चांद तारा वाला दामन, ठीक है। चांद तारा का दामन। और एक होता था कैरी, और एक होता था ले।
इसमें होता था 4 लाल लाल तथा 4 नीले। चाँद तारा वाला हो गया ना देखो, ठीक है? ले 1 मिनट मैं यहाँ से हटा देती हूँ। 4 लाल और 4 नीले धागों से निर्मित दामन को जो है कैरी कहते थे। 1 मिनट, ये गलत हो गया भाई, ठीक है? हाँ, वो खारा है। मैंने खारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। कैरी होता था मतलब नीले खद्दर पर लाल रंग के टिक्के, ठीक है? नीले खद्दर पर लाल रंग के टिक्के वाला दामन, ठीक है? देखो कैरी होता है ना, लाल होती है कैरी और उसके ऊपर जो है नीले खद्दर के ऊपर नीले के ऊपर लाल रंग मतलब बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा ना, तो वो बिल्कुल ऐसे डॉट डॉट से जो है बने होते थे, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है? और ये ऐसे लाल लाल रंग के होते थे ये, ठीक है? और नीला जो है कपड़ा होता था, ठीक है? उस पे जो है इसको बनाया जाता था, उसको बोलते हैं कैरी, ठीक है? और नेक्स्ट एक अपना है खारा और एक है ले, ठीक है? खारा कौन सा होता था? 4 नीले, 1 मिनट, अरे खारा होता था अपना, हाँ, 4 नीले तथा 4 लाल धागों से बना, ठीक है? देखो जब उसके कपड़े की खारा जो बनाते हैं उसके कपड़े की बुनाई करते थे ना, तो 4 धागे नीले डाल दिए, 4 धागे फिर लाल डाल दिए, 4 नीले डाल दिए, 4 लाल डाल दिए, ठीक है? उस कपड़े से जो दामन बनता था उसको बोलते थे खारा, ठीक है? और कैरी होता था नीले खद्दर पर लाल रंग के जो टिक्के होते थे, ठीक है? डॉट बने होते थे, वो होता था कैरी और एक होता है ले, ठीक है? इसमें कौन सा होता है ले में? नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई, नहीं, हाँ, पीले पाट की कढ़ाई, ठीक है? ठीक है? देखो मैंने ना एक ट्रिक सीखी थी, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही मेरी है, ठीक है? दीवान सर की ट्रिक है। वो बहुत अच्छा है, हरियाणा जी के करवाते हैं। अगर आप कोई देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है? बेस्ट टीचर है हरियाणा में दीवान सर। तो उनकी उनकी वाली ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो खारा, इसमें कहते हैं एक भी लय नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे एक लय ये आ गया और एक लय ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है? जहाँ पे 3 लय हो गए, उसको बोलेंगे आपका खारा। इसमें एक भी नहीं है ना, तो आपने 3 लय करने हैं कहते। तो मेरे को तो ऐसे ही याद हुआ था, आपको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरे को अच्छी लगी ट्रिक, ठीक है? देखो 1, 2 और 3 लय, ठीक है? तो उसको जहाँ पे 3 लय है, वहाँ पे वो है खारा, इसमें नहीं है ना लय, तो ये होगा अपना खारा। और ये है ले में एक लय यहाँ पे आ गया, ठीक है? और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है? पीले वाली, ठीक है? नीले और पीले में, ठीक है? तो ये भी हो गए 3 लय, ठीक है? हाँ, तो ये है नीला, ठीक है? ये है ले। तो ले तक हो गया अपना, ये थे अपने दमन के प्रकार, ठीक है? कैरी, खारा, ले, ये हो गए अपने दमन के प्रकार। उसके बाद आप बात करते हैं, हाँ, समीज, ठीक है? मतलब नीचे से जो बनियान जो है औरतों के द्वारा पहनी जाती थी उसको समीज कहते थे, ठीक है? समीज के नीचे पहनी जाती थी।
सूती कपड़े से ही बनी होती थी, मतलब सूती कपड़ा ही ज़्यादा चलता था उस टाइम पे, ऐसे ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मोस्टली चीज़ें सूती कपड़े से, कोई अलग चीज़ होती थी जो किसी और कपड़े से बनती थी, सब सूती कपड़े से ही बनते थे। उसके बाद आप बात करते हैं सोपली। गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी, ठीक है, ये थी अपनी सोपली। सोपली के बाद आप बात करते हैं चुंदड़ी या चुंदनी की, ठीक है। या इसको चुंदरी या चुंदड़ी भी कह देते हैं, ठीक है। इसके क्या होते थे, पल्ले जो है इसके लाल होते थे, लाल पल्ले, तथा बीच में नीली रंगाई वाली, ये होती थी चुंदनी या चुंदरी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लहरिया। लहरिया कौन सा होता था, डाई करने वालों को देखा होगा जो दुपट्टा रंगते हैं, ठीक है, वो जैसे धागे बांध बांध के मतलब उसको कलर में डालते हैं, टाइट धागे बांध के, तो उसको बंदाई पद्धति वाला, बंदाई पद्धति से रंगी गई ओढ़नी, ठीक है, ये होती थी लहरिया वाला दुपट्टा, ठीक है। मतलब वो उसपे वो बांध देते थे ना उसको, तो वो लहर ऐसे ऐसे करके लहर सी बन जाती थी उसपे, तो उसको बोलते थे लहरिया। एक आता अपना ओढ़ना। ओढ़ना होता था मतलब कोई भी दुपट्टा, जैसे उसके ऊपर गोट या गोटा बोलते थे उसको, जैसे पुराने टाइम में लगाते थे ना, वो शाइनिंग सी वाला चमकता रहता था। माता को जैसे चुंदड़ी वगैरह चढ़ाई जाती है ना, तो उस जैसा उस पे लगा होता है ना गोटा या गोट, उससे भी अलग अलग तरह के आते थे, बहुत तरह के आते थे। गोट या गोटा लगी ओढ़नी, ठीक है, वो होती थी ओढ़ना। एक होता था श्यामा, पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, कढ़ाई वाला, ठीक है। उसके बाद एक होता है डिमाच। ये भाई जो पहले वाली फर्स्ट सीटी हुआ था ना, उसमें आया था, ठीक है। दुल्हन को जो है शादी में उड़ाया जाता है डिमाच, ठीक है, उसको डिमाच कहते हैं। रेशम का होता है ये, रेशमी ओढ़ना, ठीक है। अब तो मतलब देखो क्या पता कौन क्या ओढ़ लेता है, ठीक है, अपनी अलग अलग चीजें होती है, लेकिन पहले रेशमी ओढ़ना लेकर के आते थे दुल्हन के लिए, ठीक है, रेशमी ओढ़ना जो विवाह पर दुल्हन को दिया जाता था, ठीक है। रेशमी ओढ़ना जो विवाह पर दुल्हन को दिया जाता था, ठीक है। और एक और आया था, देखो मैं आपको ना सीटी के हिसाब से बच्चों की मैं अभी करवा नहीं रही हूँ, लेकिन वो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है, फरगल, है ना, फरगल होता है, वो बच्चों का टॉप होता है, ठीक है, मतलब टोपी या टॉप,
बोला जाता है, सर्दियों में जो है बच्चों को पहनाया जाता है। इसके बाद ਆਪਾਂ बात करते हैं, ये दुल्हन का हो गया अपना डिमाच। नेक्स्ट ਆਪਾਂ बात करते हैं पीलिया की, ठीक है? पीलिया सबको पता है, ठीक है? बेटा होने पर जो है मतलब मायके से आता है, उसको पीलिया कहते हैं। और कैसे बनाया जाता है इसको? लाल किनारे होते हैं इसके। बीच में पीला बंदी रंगाई होती है, ठीक है? लाल किनारे होते हैं और बीच में से मतलब कि उसको बांध करके जो है, सभी ने देखा हुआ है पीला, उसपे मतलब पैसे वगैरह भी लगा देते हैं, है ना? अब तो वो होता है पीलिया, मायके से आता है, ठीक है? पीहर से देते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं फुलकारी की। इस पर क्या होता है, दुपट्टा होता है जो, उसके ऊपर मतलब रंग-बिरंगी ऊन से जो है डब्बी नुमा जो है कढ़ाई की जाती है, ठीक है? कढ़ाई वाली ओढ़नी, वो होती है फुलकारी, ठीक है? तो ये थे अपने हरियाणा जीके के, मतलब हरियाणा जीके में आपा ने किए हरियाणा की वेशभूषा पुरुषों की और महिलाओं की, ठीक है? चलो गया, चलो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हमने किया आज हरियाणा जीके में पुरुषों की, महिलाओं की वेशभूषा। अगर कोई रह गया हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं मुझे कि मैंने ये नहीं करवाया, देखते हैं आपको भी कितना पता है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी किसी और टॉपिक पे। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।